2022 का आगामी विधानसभा चुनाव, हर पार्टी अपनी तैयारियों में तेजी से लगी है, लेकिन क्या इस बार की हमारी जनता उतनी ही तैयार है? कौन बनेगा विजेता, किसके सर पर होगा ताज? आइए जनता से जान लेते हैं जनता से। मैम अपना नाम बताइए। रितिका। जैसे कि 2022 का चुनाव आने वाला है, तो आप सीएम के पद पे इस बार किसको देखना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी को 4.5 साल योगी जी के पूरे हो चुके हैं, तो आप उनके बारे में क्या, उनके काम अच्छे, कौन से काम आपको अच्छे लगे बता सकते हैं? अच्छे तो जो उन्होंने छोटे शहरों की तरफ जो सड़कें बना दी हैं वो बेस्ट है। कहीं भी आने जाने के लिए सड़कों का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा सफाई भी अब रहती है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं जी। वहाँ पे। महंगाई अभी जिस तरीके से महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दामों पे वो कुछ समय के लिए हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। क्राइसिस ऐसे आए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हमेशा वही तो रहेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का उतना फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इस बार आप सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं? योगी महाराज को। योगी सरकार ने 4.5 साल में ऐसा क्या काम किया है जो पिछली सरकार नहीं कर पाई है? हमारे हिसाब से जो है काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ये जो मान लीजिए जितना यूपी में गुंडागर्दी होती है इस समय जो बिल्कुल ख़त्म है। सब लोग अपने अपने शांति से अपने कमा खा रहे हैं। जैसे अभी योगी सरकार गैंगस्टरों पे तुरंत एक्शन लेती है, अगर कोई और सरकार आती है तो क्या ये चालू रहेगा या फिर कुछ बदलाव नहीं, होगा? और चालू नहीं रहेगा और जो है गुंडा लोगों को बढ़त मिल जाएगी। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, फिर चाहे वो तेल को लेकर हो या पेट्रोल को लेकर, तो क्या इसका असर चुनाव पर दिखेगा? नहीं पड़ेगा। इसका चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जैसे योगी सरकार कह रही है कि यूपी में वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो क्या लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल जा रही है या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मिल रही है, घर गांव में जाके कैंप लग रहे हैं, वहाँ वैक्सीन लग रही है। हम लोग खुद रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, केसी वेली है, रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। से युवा अभी रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो योगी सरकार कितनी सफल रही है रोजगार देने में? मैम सफल रही है। अभी भर्ती निकाली है मैम, जो अभी भर्ती निकाली गई हैं, तो जो उसमें भर्ती अभी निकली है, क्या इस पे सरकार खरी उतरेगी? इसमें देखा जाए तो हम लोग जो ग्रामीण स्तर से वीली आते हैं, सीएससी वीली हम लोग काम करते हैं। हम लोग हाई कोर्ट आए थे, तो उसमें थोड़ा ये हुआ है कि हम लोग जो डिजिटल इंडिया की मोदी सरकार योगी जी का जो सपना है डिजिटल भारत बनाने के लिए, उसके विषय में हम लोग गांव-गांव तक योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो भर्ती हो रही हैं वो सब डिजिटल तरीके से नहीं हो रही हैं। हम लोग सीएससी वीली हैं, हर ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा एक सीएससी वीली को नियुक्त किया गया था, जो जनसेवा केंद्र हर ग्राम पंचायत में नियुक्त हैं। हम लोग उस जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं किसानों तक, ग्रामीणों तक घर घर जाकर पहुंचाते हैं, चाहे वो PMGY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड हो, चाहे डिजिटल इंडिया में जो कैशलेस व्यवस्था हो, उसमें APS के थ्रू, आधार के थ्रू पैसे निकलना, DigiPay और तमाम हम 300 लगभग सेवाएं देते हैं। लेकिन उसमें हम लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। इस वजह से हम लोग हाई कोर्ट आए थे और हमने SDM साहब को, DM साहब को ज्ञापन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस विषय में हम लोग को ये कहते हैं योगी जी से कि हम लोगों को प्राथमिकता दें। अगर डिजिटल जो कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज रखता है, हम लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं उसमें, तो हम लोग विश्वास है कि योगी सरकार आपको देगी? अब मुश्किल लग रहा है भाई। अब उन्होंने तो मार्किंग के हिसाब भर्ती निकाली है, जिसकी हाई मार्किंग होगी उनको नियुक्त किया जाएगा। कोविड-19 से लड़ने में सरकार कितनी सफल रही? 100%। 100%। जी। जैसे अभी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, लेकिन आज ही सरकार का बयान आया है कि 16 अगस्त से स्कूल खुलने वाले हैं, तो क्या ये स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? अब कंडीशन के हिसाब से खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए जान लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैम सुजीत नागर। क्या बताया? सुजीत नागर। सुजीत जी, जैसे कि आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव आने वाला है, तो आप इस बार सीएम के पद पे किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को। क्यों? मैम क्योंकि वो युवा के जो है प्रेरणा स्रोत हैं और हम लोग उन्हीं को फॉलो करते आए हैं और जितनी सुविधाएं जो कुछ उन्होंने काम करवाया है हम उन्हीं को मानते आए हैं। और ये कह लीजिए कि हम उनके सपोर्टर भी हैं, बहुत बड़े स्तर पे हैं लेकिन एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में तो उनके सपोर्टर भी हैं। अच्छा, मतलब कि जिस तरीके से अभी महंगाई है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम हम लोग भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और हम लोगों की एकदम समझ लीजिए बाइक, आज ऑटो से आए हैं, बाइक लेके आने की हिम्मत नहीं हो रही है। 100 रुपये पेट्रोल कहाँ डलवा पाए हम लोग। तो उसके बाद गैस भी ऊपर महंगाई चढ़ती चली जा रही है। अभी आज ही जो वो क्या बोलते हैं घरेलू के अलावा जो
कमर्शियल 73 रुपये जो है गैस आज भी बढ़ा हुआ है, तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आज जो है अभी पेट्रोल भी, इसलिए पेट्रोल महंगा, कि दाल हो जाए, तेल हो जाए, कहाँ हम लोग जो है 70-80 रुपये 90 रुपये में तेल खा रहे जो है यूज़ कर रहे थे बैलकोलू को, आज वो 150-190 में यूज़ कर रहे हैं। तो मैम इतनी महंगाई बढ़ती जाएगी, नहीं चलिए मिडिल क्लास और क्या बोलते हैं अपर क्लास थोड़ा तो कर ले रहा है, लेकिन जो एकदम लो तबके का लोग वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। जिस तरीके से सरकार कह रही है वैक्सीन आसानी से मिल जा रहा है, तो क्या ऐसा है? वैक्सीन लगवा मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने तो लगवाया मैम, 3 दिन परेशान हुए, स्लॉट नहीं बुक हुआ, तो हमारे एक जानने वाले थे, उनके माध्यम से कैंप हुआ था, तो वहाँ जाके हमारा वैक्सीनेशन हो पाया अभी 4 दिन पहले। अच्छा, तो 3 दिन परेशान हुए। युवा रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार 4.5 सालों में दे पाई है रोजगार युवाओं को? कुछ नहीं दे पाई है। आज तक युवा 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी ही नहीं आई है। सिविल इंजीनियरिंग से वो तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, हमसे बात 4 वैकेंसी आई, बस 4 सीटें आई, एक सीट बस एससी की थी 4 सीटों में से। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आइए जानते हैं हमारी जनता की क्या राय है। सर, आपका नाम? प्रशांत। अभी विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो इस बार आप किसे वोट देकर सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? हम इस बार फिर से योगी जी को एक बार सीएम की कुर्सी पर देखना चाहेंगे। 4.5 साल होने जा रहे हैं योगी सरकार को, तो पिछली सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया जो अभी बीजेपी ने किया है 4.5 साल में? इस 4.5 साल में 2 चीज़ें प्रमुख रूप से देखने को मिली। बीजेपी का कार्यकर्ता हो या सरकार हो, कोविड कार्यकाल के समय चाहे सूखा भोजन हो या पूड़ियाँ हो या किसी के पैर में चप्पल पहनाने का काम हो प्रवासियों को, इस काम में पूरी पार्टी और कार्यकर्ता लगे। न केवल सरकार के फूड पैकेट रहे, बल्कि समाज के रूप से कार्यकर्ता ने अपने घर से भी दिया। दूसरा मुद्दा था गुंडागिरी का। अभी तक की सरकारें जो थीं गुंडागिरी पे कंट्रोल तो करती थी, उनको जेल भेजती थी, लेकिन जो उनकी रीढ़ होती थी कि उनका ये जो गुंडा के तरीके से या अवैध वसूलियाँ जो आई, उनका एकत्र किया हुआ पैसा, उस पैसे की रीढ़ को नहीं तोड़ती। तो इस सरकार ने वो भी काम किया है कि अगर अब गुंडा ये सोचेगा कि वो अवैध पैसा किसी भी तरीके से इकट्ठा करके नंबर 1 में रखेगा, तो उस पैसे का अब वो उपयोग नहीं कर पाएगा अगर वो गुंडा है। इसका प्रमाण भी दिया। इसलिए ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, क्योंकि कोविड के समय में सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो 2 साल में शायद जनता तक पहुंचने में बड़ा समय लगा। 2 साल कोविड कार्यकाल में चले गए, लगभग 8 से 10 महीने तो लॉकडाउन में चले गए। तो इन कार्यकाल इस तरीके से अगर पूरा मुद्दा देखा जाए तो विकास के रूप में भी सड़कों का निर्माण भी काफ़ी अच्छा किया, भ्रष्टाचार के नाम पर कंट्रोल जो सो कहते हैं वो किया है, और गुंडागिरी पर तो 100% कंट्रोल किया है। जैसे अभी देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर चाहे वो हम तेल को लेकर बात करें या पेट्रोल को लेकर, तो इस पर क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? मुद्दों का असर चुनाव पर पड़ता है, लेकिन जनता, अब ये जो जनरेशन हमारी जनरेशन है तो ये लगभग पढ़ी लिखी है, वो पूरा विश्व का बाजार देख रहे हैं। ये महंगाई का दौर केवल भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो रोज़गार प्रभावित हुए हैं, जो आदान प्रदान रहता था, व्यापारिक आदान प्रदान रहता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी रहता है, वो भी प्रभावित हुआ। इस कारण महंगाई का ये मुद्दा है। इंटेंशनली कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है कि किसी भी तरीके से इंटेंशनली महंगाई को बढ़ाया गया हो, ये देखेगी जनता। और जैसे अभी कुख्यात गैंगस्टर है, उस पर योगी सरकार तुरंत एक्शन लेती है। अगर आगे कोई सरकार दूसरी आती है तो इस पर गैंगस्टर ये ऐसे ही चालू रहेगा एक्शन, या फिर कुछ बदलाव होगा? नहीं, देखिए, योगी सरकार है, योगी सरकार दोबारा बनने के बराबर ऐसे चालू रहेगा। जितने भी अपराधी हैं, जो समाज है अपना भयमुक्त समाज हो, इसके लिए योगी जी पूरी प्राथमिकता से काम कर रहे हैं, तो ये सब चालू रहेगा। जितने भी अपराधी हैं, ये समाज में अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, उनको तो ये सब बंद होनी चाहिए। अराजकता तो बंद होनी चाहिए, समाज पूरा भयमुक्त होना चाहिए। इसके लिए योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। से भी रोजगार को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या योगी सरकार रोजगार देने में सफल रही है या विफल रही है? अभी जैसे आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि हर ग्राम पंचायत में 2 लोगों को नौकरी मिलेगी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक सहायक। और बीजेपी सरकार इस पे खरी उतरेगी? जी बिल्कुल, अभी आप देखिएगा 6 महीने के अंदर चुनाव से पहले इस पे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तकरीबन 56 या 57 अगर ग्राम पंचायतें, तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने के वो है उसमें। जैसे अभी योगी सरकार कह रही है कि यूपी में वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो इस पर आप कितने सहमत हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन आराम से मिल जा रहा है या कोई दिक्कतों का सामना करना? बिल्कुल, सबसे अव्वल है उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में, पूरे देश के अंदर सबसे अव्वल उत्तर प्रदेश है। इसमें माननीय महाराज जी का बहुत योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजू पटेल है।
जैसे अभी 2022 के चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो इस बार आप किसे वोट देकर सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? सर देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा कि विकास को। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। कुर्सी पर आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, कुर्सी पे तो मैं मतलब आपके अखिलेश यादव को देखना चाहूँगा या मायावती को देखना चाहूँगा। अब बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या काम नहीं किया इन चार सालों में कि जो आप चाहते हैं कि वो सपा करेगी? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न मतलब ये किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि सिलेंडर देखिए 950 रुपये में बिक रहा है। आपका पेट्रोल डीजल के मतलब दाम मतलब बढ़ गए हैं। सरकार महंगाई को मतलब कम करे। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई मतलब कहते हैं गरीब है, कोई मतलब मध्यम है, कोई ज़्यादा अमीर है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मतलब हर तरफ मतलब महंगाई कम करे और मतलब जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी मतलब दे। अब देखिए मतलब जो बीएड वाले हैं उनको लाठियां डंडा पड़ रहा है, हर तरफ मतलब हाहाकार मचा हुआ है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि मतलब जो जनता के बारे में सोचे उसी को मतलब वोट करें। जैसे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर चाहे वो सरसों का तेल हो या पेट्रोल हो, तो क्या इसका असर कुछ चुनाव पर पड़ेगा? जी बहुत पड़ेगा। 160 212 बैल कोल्हू तेल मतलब बिक रहा है। आम आदमी मतलब कैसे कमा पाएगा? 8,000 10,000 12,000 की नौकरी करने वाला, प्राइवेट नौकरी करने वाला, उसका मतलब जीवन यापन कैसे होगा? देखिए, चुनाव का असर मतलब बहुत ही तगड़ा होगा। और अगर जनता मतलब जागरूक हो चुकी है और परिवर्तन ही संसार का नियम है, और महाभारत में भी कहा गया है कि व्यक्तिगत फैसला लेना जनता के हित में होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि ये सपा आएगी तो क्या वो इस मुद्दे पर वो सफल उतरेगी? जी मतलब हम देखिए, मेरी अपनी राय है कि वो मतलब खरी उतरेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने मतलब बहुत ही काम किए हैं। अब जनता ने क्या फैसला किया वो तो जनता का मतलब फैसला था कि जो बीजेपी मतलब आई। ये मेरी अपनी राय है कि मतलब अखिलेश यादव और या मायावती मतलब आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैडम इस चैनल पे आए, ये जान लेते हैं आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। जैसे अभी विधानसभा का चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो आप इस बार सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। क्यों अखिलेश यादव क्यों देखना चाहते हैं? अभी लखनऊ में जितना भी प्रोग्रेस हुआ है मायावती और उनके कार्यकाल में हुआ है, अभी तक तो योगी की सरकार कुछ नहीं बना पाई है। तो नाम चेंज कर रही है और सत्ता में बस परिवर्तन कुछ ला ही नहीं रही। जैसे पूर्व में सपा की सरकार थी, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो क्राइम में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? क्या कुछ नहीं, हुआ है? तो क्राइम तो बढ़ा ही है, बढ़ा है हमारे अनुमान से। जी, देश में जैसे महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर चाहे वो सरसों का तेल हो या पेट्रोल हो, तो क्या इस पर चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अब बताइए, डीजल से लेकर पेट्रोल तक, सरसों तेल तक सब महंगाई तो होते जा रहा है। इसमें आम पब्लिक परेशान है, इसमें गरीब लोग तो इसे ही पीछे जा रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट को कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब इसके अभाव में हम लोग सपा सरकार का समर्थन करने। रोजगार को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सरकार रोजगार देने में सफल रही है? नहीं, अब तक तो नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर जितना पार्टियां तैयार हैं, उससे कहीं ज्यादा तैयार जनता नजर आ रही है। तो आने वाले वक्त में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये चुनावी माहौल क्या रंग दिखाता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं मयूरी, एबी न्यूज़, लखनऊ।